मतलब वो देखना चाहिए ना, जो यहाँ के जनप्रतिनिधि है उनको देखना चाहिए ना। ये तो विधायक जी के घर की बात है, वो खुद गुजरते हैं यहाँ से। एक तरीके से कह सकते हैं तो आपके गांव की नाक है ये सड़क। एकदम है, नाम हंसी हो रहा है। विधायक जी काम पर ध्यान नहीं देता है। सिर्फ फीता काटने से और शिलान्यास करने से क्षेत्र का विकास संभव नहीं है। नमस्कार, मीडिया लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। मैं निखिल और अभी हम लोग जिस रास्ते पे खड़े हैं, यह सड़क जो है लोमा चौक से उत्तरा गांव तक जाती है और हमारे हरलाखी विधानसभा क्षेत्र के क्षेत्रीय विधायक जो है सुधांशु शेखर जी, उनके पैतृक घर तक यह रास्ता जाता है। और इस रास्ते की जो खूबसूरती है, यह देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसी रास्ते से होकर हिचकोले खाते हुए हमारे विधायक जी अपने घर को जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि शायद उनको यह नहीं दिखता है। इसे विधायक जी की दरियादिली कहें या हठ धर्मिता कि उनके गांव तक जाने वाली सड़क की ये बदसूरती है। और लगातार हरलाखी विधानसभा क्षेत्र में जो विकास के दावे हो रहे हैं, उन दावों की पड़ताल आप विधायक जी के गांव में देख लीजिए। जो गांव में प्रवेश करने का रास्ता ही टूटा हुआ है, वहां कहां कहां रास्ता बनवा रहे हैं, न जाने यह रास्ता क्यों नहीं बना। हालांकि यहाँ के ग्रामीण जो हैं इस सड़क के बाबत कुछ भी बोलने से हिचकते हैं। अब इसे डर का माहौल कहें या उनकी लोकप्रियता, यूं हालात होने के बावजूद भी कोई इस सड़क को लेकर कुछ बोलना नहीं चाहता है। लेकिन यह जमीनी हकीकत है, यह जो उत्तरा गांव है उस गांव की जमीनी हकीकत है कि विधायक जी के पैतृक घर तक जाने वाली सड़क का ये हाल है। सैकड़ों लोग जो हैं इस मार्ग का उपयोग कर इस सड़क से गुजरते हैं, लेकिन काफी झंझावतों का, कठिनाइयों का सामना कर वो यहाँ से गुजरते हैं। क्या नाम है आपका? नवल किशोर ठाकुर। कहाँ घर हुआ? महुआ। कहाँ जा रहे हैं इस सड़क से होकर? महुआ जा रहे हैं जी। इधर कहाँ से आ रहे हैं? पिवारा। तो कैसा लगता है जब इस सड़क से होकर जर्जर सड़क लगता है। क्या लगता है यह विधायक सुधांशु शेखर जी का गांव है? हाँ, एकदम। उसके बाद भी इसका निर्माण नहीं हो रहा है, क्या कैसा मानते हैं, क्यों नहीं बन रहा है? हाँ, वो एकदम जर्जर है, वो आदमी अच्छा नहीं है, इसलिए नहीं बन रहा है। कौन अच्छा नहीं है? विधायक जी अच्छा आदमी नहीं है जी, नहीं, काम पर ध्यान नहीं देता है। अच्छा, इस सड़क से गुजरते हैं तो कभी ऐसा भी हुआ है कि कभी आपको चोट लग गई हो या गिर गए? हाँ, आज भी गए हैं तो उससे वापस आ रहा है तो ठेवना चोट लग गया है। क्या चाहते हैं आप लोग कि ये सड़क बननी चाहिए? हाँ, बननी चाहिए, एकदम बननी चाहिए। अच्छा, इस सड़क से होकर कितने गांव के लोग गुजरते होंगे? करीब लगभग 50 गांव का लोग। 50 गांव का जी। क्या नाम हुआ भाई आपका? मेरा नाम इंद्रजीत कुमार है। कहाँ घर हुआ? उत्तरा। इस सड़क से गुजर रहे हैं, कैसा लग रहा है? मतलब बहुत खराब लग रहा है, बहुत पूरा रास्ता खराब है, पूरा रास्ता खराब है, आप जाके देख लीजिए आगे तक। पूरा रास्ता खराब है, पुल पुलिया भी जो है क्षतिग्रस्त सब। तो क्या लगता है कि विधायक जी का गांव है, उसके बाद ऐसी स्थिति है, तो ऐसे में क्षेत्र का विकास कैसे होगा? अब तो विधायक जी जानेगा। क्या आप लोग का क्या डिमांड है कि यह सड़क बनना चाहिए? बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए। कभी ऐसा हुआ है कि सड़क से गुजरे हों और छोटी मोटी दुर्घटना का शिकार हुआ है, तो बहुत पहले हुआ है, पुला के पास में हुआ है, 2 बार हुआ है एक्सीडेंट हुआ है बहुत छोटा वाला पुला पे। तो देख सकते हैं कि स्थानीय लोगों का, जो इधर से गुजरने वाले लोग हैं, उनका स्पष्ट कहना है कि इस सड़क के कारण आए दिन छोटे बड़े वाहन और यहाँ से जो पथिक गुजरते हैं वो छोटी मोटी दुर्घटनाओं का शिकार होते रहते हैं। और विधायक जी के गांव की यह स्थिति है, उनके पैतृक घर तक जाने वाले रास्ते का यह स्थिति है। तो विकास के लगातार दावे करने वाले हरलाखी विधायक सुधांशु शेखर जी के दावों की पड़ताल की जांच करने हम उनके पैतृक गाँव में पहुंचे हैं। और उनके गाँव में घुसने का जो पहला रास्ता है, जो उनके पैतृक घर तक जाता है, उसकी जो बदसूरती है वो देखकर आप सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं कि लगातार दूसरी बार इस क्षेत्र से विधायक बने विधायक जी के दावों की हकीकत क्या है। यहाँ व्यावसायिक दृष्टिकोण से भी यह सड़क काफी महत्वपूर्ण है। इस सड़क में आगे एचपी का एक गैस एजेंसी है और साथ में एक ईंट उद्योग भी है, चिमनी भी है। तो लगातार जो है व्यावसायिक वाहन भी यहाँ कोयला लेकर, कभी गैस लेकर आते जाते रहते हैं, मालों की ढुलाई होती है। और इस बीच हमारे साथ कुछ कर्मी हैं यहाँ के जो व्यावसायिक प्रतिष्ठान है उनके। क्या लगता है, यह सड़क से जब गुजरते हैं तो कैसा महसूस होता है? बहुत बुरा है जी, आज से नहीं, काफी दिनों से ऐसे जर्जर। कभी इसके बाबत आप लोग कभी किसी से, स्थानीय जो भी जिम्मेदार जनप्रतिनिधि हैं, कभी आप लोग कोई डिमांड रेज किए हैं कि यह सड़क बननी चाहिए? डिमांड तो कितने बार कर दी, क्योंकि व्यावसायिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। आपके व्यावसायिक वाहन यहाँ से आते जाते होंगे, तो दुर्घटनाओं का तो आसार हमेशा बना रहता होगा ऐसे में। जी। तो क्या ऐसी परिस्थिति में आप लोग क्या करते हैं? जो होता है उसी से को झेल लेते हैं? जी, जैसे है वैसे निकालना पड़ता है। लेकिन आपका तो प्रतिष्ठान है, ऐसे में तो नुकसान आपको है। जी है, तो अब डिमांड तो करते हैं, लेकिन अब बनाएंगे जब ही तो, मतलब वो देखना चाहिए ना, जो यहाँ के जनप्रतिनिधि है उनको देखना चाहिए ना। ये तो विधायक जी के घर की बात है, वो खुद गुजरते हैं यहाँ से। अभी हम लोग देखना चाहिए।
उनको लेकिन देखना चाहिए। स्पष्ट तौर पर इन लोगों का कहना है विधायक जी के गांव के पहले सड़क की यह सीरत है, सूरत है, तो क्षेत्र के विकास के लगातार दावे जो वो कर रहे हैं उनकी जमीनी हकीकत क्या होगी। लोगों के साथ यहाँ के कुछ स्थानीय ग्रामीण हैं जो यहाँ से गुजर रहे थे। बाबा क्या नाम हुआ आपका? हमको नाम परमेश्वर पासवान, यही इसी गांव में घर है? इसी गांव में है। उत्तरा कितने नंबर वार्ड में है आपका घर? 8 नंबर। तो आपके गांव में जाने का यही रास्ता है? यही रास्ता है। और इस सड़क की ऐसी बदहाली है, बहुत दुर्घटना है इसका। इस गांव में जाने का यही एक मार्ग है इधर से, और इस सड़क की ऐसी स्थिति है, क्या लगता है आपको? बहुत बेकार लगता है, तो क्या लगेगा। इसमें किसको जिम्मेदार मान रहे हैं? यहाँ इस सड़क की बदहाली के लिए कौन जिम्मेदार है? विधायक जी है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों की उदासीनता के कारण लोग जो हैं यहाँ से झंझावतों का सामना कर गुजरने को बाध्य होते हैं, और स्पष्ट कहना है। अच्छा, इस सड़क के बनने को लेकर कभी ग्रामीणों ने आवाज उठाई है? आवाज़ तो उठाए हैं, कितने बार आवाज़ उठा लिए हैं। आप भी उठाए हैं? हम लोग भी कहे हैं। अप्रोच मतलब विधायक जी को बोले हैं? हाँ, एकदम बोले हैं कि सबसे पहले ये रोड होना चाहिए। क्योंकि आपके गांव का ये एक तरीके से कह सकते हैं तो आपके गांव की नाक है ये सड़क। एकदम है। कोई भी अगर आपके गांव में विधायक जी के गांव में विधायक जी के पास अपने कामों को लेकर, अपनी समस्याओं को लेकर पहुंच रहा है, क्या सोचेगा वो कि ये विधायक जी के गांव की यह सीरत है? नाम हंसी हो रहा है। सिर्फ फीता काटने से और शिलान्यास करने से क्षेत्र का विकास संभव नहीं है। और हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि सिर्फ फीता काटकर, पाग दोपट्टा पहनकर, फूल मालाओं से लदकर, मिठाई खाकर चलते बनते हैं, और उनके क्षेत्र की जो समस्याएं हैं, जनता उससे कितनी त्रस्त है, उससे उनको कोई सरोकार नहीं लगता है। क्योंकि अगर कोई भी सरोकार उनको लगता तो शायद विधायक सुधांशु शेखर जी का यह पैतृक गांव इस बदहाली की सीरत में नहीं रहता। इस लोमा चौक से यह सड़क उत्तरा होते हुए उत्तरा चौक पर जाकर निकलती है, और एक तरफ एसएच, दो तरफ से महत्वपूर्ण सड़कों को जोड़ने वाली यह जो है ग्रामीण सड़क है। लेकिन आज जो इसकी हालत है, वो हालत देखकर आप सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर विधायक जी के गांव में जाने वाले ग्रामीणों को, गांव में घुसने वाले लोगों को कितनी कठिनाइयां झेलनी पड़ती होगी। हम लोगों को खुद अच्छा नहीं लग रहा है, कैमरे पे बोलते हुए हम लोगों को खुद भी अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमारे क्षेत्र में विकास नहीं हुआ है। बहुत से चीज़ों पर काम हुआ है, बहुत से चीज़ों पर काम होना बाकी है, लेकिन विधायक जी के गांव की सड़क का ये हाल है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस क्षेत्र के दावों की क्या हकीकत हो सकती है जमीन पर।